सौंदर्य। कुछ देर हुआ, गोपियां खड़ी थी आंगन में, मैया यशोदा खड़ी थी। उन्होंने सोचा कि ये बाबा बोलता क्यों नहीं है, तो चुपचाप खड़ा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा भी गड़बड़ हो गए, पधार तो नहीं गए कहीं भैया, चलते फिरते देख तो लें, है ना। आपको एक बात बताऊं, हमारे विनय भैया जानते हैं, विनय भैया हमारे आगरा से हैं। एक हमारे मित्र हैं, मुस्लिम है वो, अब्दुल गफ्फार। भागवत कथा आप लोग तो कराते ही कराते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने भी 2 भागवत कराई हैं। एक कथा तो मैंने उनकी की थी, हमने उनका नाम प्रेम से रख दिया रसखान, और ठाकुर जी के दीवाने हैं वो। मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कहते थे कि हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे कहीं कोई जन्म मिले तो बस ब्रज में मिले। मानस हो तो वही, मनुष्य का मिले तो ब्रज में मिले। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो। हे प्रभु, मुझे पशु भी बनाए तो ब्रज का ही पशु बनाना, चाहे कुक्कुर बनाना, मुझे पेड़ बनाना तो ब्रज में बनाना, बस। भोलेनाथ को जाकर के जगाया, क्या बात है बाबा? भोलेनाथ चौंक गए, बोले, कन्हैया चुप हो गए। भोलेनाथ लौट करके गए, ब्रह्म का दर्शन करके गए। ये साधना का एक लेवल है। जो भी साधक होते हैं, जो भजन करते हैं, आपकी ऐसी साधना होनी चाहिए कि बस वही दिखे। न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये होना चाहिए। तेरे सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। भोलेनाथ चले गए महाराज। धीरे धीरे लीलाएं बढ़ रही हैं ठाकुर जी की। अब इतने बड़े हो गए कि घर के गेट से बाहर निकल जाते हैं। जो महल का दरवाज़ा है, गेट है, उससे बाहर निकल जाते हैं। और जब महल से बाहर निकलते तो मोहल्ले की गोपियाँ अपने अपने घर में बुलाती हैं, लाला इधर हम तुझे माखन खिलाएंगे। इतने सुंदर हैं दोनों, भगवान कृष्ण पीताम्बरधारी और बलदाऊ नीलंबरधारी। अंबर माने होता है वस्त्र, और कमली तो डालते ही हैं। आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां के चरवाहे नहीं, चरवाहे जो पशु चारण करते हैं, वो कमली डालते हैं काली कंधे पर। या आप लद्दाख में जाएंगे, वहां भी कमली डालते हैं, आपने देखा होगा। तो गोपियां अपने घर में बुला लेती हैं कन्हैया को और कहती हैं, लाला हमें नाच के दिखा। पैरों में पायजेब है ना उनके, में नाच के दिखा, नचाती हम तुझे माखन खिलाएंगे। ऐसे अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। सबके मन को चुरा लिया, इसलिए वो मनमोहन है। मन को मोह लिया उन्होंने, सबको मोह लिया, इसलिए उनका नाम क्या है? मनमोहन। चित्त को चुरा लिया, इसलिए चित्त चोर है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, धीरे धीरे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। एक दिन यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में घूमने के लिए आए, और जैसे ही गर्ग जी को देखा किसने? नंद बाबा ने। ओहो, ध्यान आया कि हमने तो अपने बालकों का नामकरण ही नहीं कराया। अब ध्यान आया पंडित जी को देख करके। 1 साल हो गई, इतने मगन हैं दोनों कि कोई पता ही नहीं। रोज कोई न कोई उत्सव। पंडित जी को बुलाया है, ब्राह्मण देवता आइए, बिठाया, कहा कि आप बड़े शुभ अवसर पर आए हैं, आप आ ही गए हैं तो कृपा करके हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, और यदुवंशियों से कंस इस समय बैर मान रहा है, दुश्मनी शत्रुता मान रहा है, और यदि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया तो कंस को शक होगा कि यही बालक वसुदेव जी के हैं। इसलिए काम करो, नामकरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन गुप्त रूप से करूंगा। कैसे? गुप्त रूप से कैसे करूंगा? कि तुम
गौशाला में चुपके से दोनों बालकों को ले आओ, कोई उत्सव मत बनाओ, किसी मोहल्ले वाले को भी पता नहीं चले कि नामकरण करा रहे हैं नंद बाबा, तब मैं इनका नामकरण करूंगा। बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान कन्हैया का और बलराम जी का नामकरण कहाँ हुआ है? गौशाला में। कोई उत्सव नहीं, वो सब वहां पर ले जाके बैठ गई मैया यशोदा और लाला को। रोहिणी माता की गोद में कौन है? बलराम जी। और मैया यशोदा की गोद में कौन है? कृष्ण। दोनों बालकों को लेकर के दोनों माताएं आ गईं। वहां पर गर्ग जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किया है। बोले कि ये जो बड़ा है इसका नाम संकर्षण होगा, ये अपने कुल में मेल कराएगा इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। ये अत्यंत बलशाली होगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और ये जो सांवला सलोना है इसके कितने नाम गिनाऊं मैं, इसके अनेकों नाम है। ये अपने गुणों से, अपनी रूप माधुरी से सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कर्षति इत कृष्ण, कृष्ण नाम होगा इसका। दोनों बालकों का नामकरण कर दिया। मैया यशोदा बोली पंडित जी हमारे घर भोजन करके जाओगे आप? नामकरण कर दिया, कोई बात नहीं। मैया यशोदा ने भोजन बनाए, गर्गाचार्य जी को भोजन कराया, उचित दक्षिणा दी, विदा किया महाराज। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। अब इनकी एक टोली बन गई सखाओं की। छोटे छोटे बालक होते हैं उनकी टोली बन जाती है, गिरोह बन जाता है पूरा। और पूरे दिन ऊधम। अगर विद्यालय जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और स्कूल में कह दिया टीचर ने कहा कल तुम्हारी छुट्टी है, तो बड़ी अकड़ में आते हैं फिर तो घर। माँ कही कल पढ़ने जाओगे? कल पढ़ने नहीं जाएंगे, छुट्टी है हमारी, कल कोई नहीं है ना। हाँ, तो धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं महाराज। गौशाला में जाते हैं, बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़ा दूध पी जाते हैं, है ना। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा दही बिलो रही थी। अब तो मशीन से करते हैं ना, तुम्हारे यहाँ भी मशीन है, सबके यहाँ मशीन है ना। माखन निकालते थे पहले। मैया यशोदा दही बिलो रही थी, माखन निकाल रही थी। भगवान कन्हैया आए कहीं से, थोड़े बड़े हो गए, 2-4 साल के, लीला करके आए हैं और मैया यशोदा के पास आकर के खड़े हो गए। बोला कि मैया एक बात बता, तुझे दूध ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूत ज़्यादा अच्छा लगता है? और थोड़ी दूर बरोसी में दूध उबल रहा था, मिट्टी की हंडिया में। अब तो भगोना में गर्म करते हैं, है ना। पहले वो धीरे धीरे उबलता था, उसका स्वाद अलग होता था। राजस्थान में कुछ जगह पर आज भी वही सब करते हैं। तो दूध उबल रहा था, मैया यशोदा दही बिलो रही थी, पास आके बैठ गए, गोद में लेट गई। परीक्षित जी मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने 8 वर्ष तक, मेरी आयु जब 8 वर्ष की हो गई तब तक मैंने अपनी माँ का दूध पिया, इतने बड़े होने तक। भगवान कन्हैया भी ऐसे ही करते हैं। माँ के लिए बालक चाहे 60 साल का हो जाए, 80 का हो जाए, 100 का हो जाए, लेकिन वो उसको फिर भी बालक ही समझती है। माँ का ये वात्सल्य होता है। और वात्सल्य को समझना है तो सूरदास जी को पढ़ लेना महाराज। वात्सल्य के सम्राट हैं सूरदास जी। ऐसा लिखा है, जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं ऐसी लिखी है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक दिन मैया ने कन्हैया को अपने ही घर में रंगे हाथों पकड़ लिया, चोरी करते हुए, माखन की चोरी करते हुए, खाते हुए हाथ सने हुए हैं कि लाला तू तो कहते हो मैं माखन चोरी ना करती, और आज तेरी चोरी पकड़ी गई, बता। तो अनायास ही उनके मुख से निकल गया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब देखिए शब्दों का कितना अच्छा वर्णन है। बोले अच्छा ना खाओ? बोले देख मैया तू कैसी बातें कर रही है। सवेरे में गैया चराने जाता हूं, सवेरे निकल जाता हूं गाय चराने, भोर भयो
गैयन के पाछे, है ना, कैसे कहते हैं, भोर भयो गैयन के पाछे तेने मधुबन मोए पठायो, और 4 प्रहर वंशीवट भटक्यो, साँझ परे में घर आयो। सो मैया मोरी मैं कब माखन बता। अरे सवेरे गैया चरावे जातू, तू गैया चरावे में भेजे, और शाम को आप तू बता मैंने माखन कब खाए लो। बोले झूठ बोल लो लाला भाई, बहुत पिटाई करूंगी तेरी, सच बता मोए। देख मैया, मैं झूठ ना बोल लो। पहले मैया मक्खन को कहाँ लटकाती थी? छींके पर, है ना, ऊंचो। मैं बालक बहियन को छोटो, ये छींको किस विध पायो। तू बता मैया, मेरी बाहें छोटी छोटी हैं, मेरे पाँव छोटे छोटे, मैं हूँ छोटा हूँ, तेरो छींको वहाँ लटक रहो, मैंने कैसे उतार लो बता तू। मैंने ना खायो। बोले झूठ बोल लो भाई तू। एक बात बता, तेरे मुंह पे कैसे लग रहा है जे? तेरे हाथ कैसे सने हैं माखन में? रंगे हाथों पकड़ा गया है तू भाई। और देखो तर्क क्या देते हैं कन्हैया यहाँ। बोले मैया देख, तो ना मालूम मैया जी, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटा। तो ना मालूम जे मोह तेरे हाथन ते पिटवानो चाहता है, जे मेरे संग के साथी ना है, मेरे सखा, जे मोह तेरे पे पिटवानो चाहता है, मेरे मुंह पे लगा दो, मेरे हाथ रख दें। और कोई भी माँ हो, जब बालक ऐसी बातें करता है तो माँ को भी अच्छा लगता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अंत में यशोदा बोली कि लाला तू झूठ बोल रहा है, मैं तेरी पिटाई करूंगी। और अंत में यशोदा ने ऐसी बात कह दी, अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी जिसे दुनिया की कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोली कि मैया मुझे मालूम है, दाऊ भैया कहते है, क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कही है। दाऊ भैया कहता है कि मैं यशोदा को जाया हूं, तू ना है, तुझे तो मांग के लाई है। मैं पराया हूं इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें कह रही है माँ, हैं? ये 2 टके के माखन पर ऐसी बातें कर रही है। इतना कहना था ठाकुर जी ने कि दौड़ करके मैया ने, बेटा आज कहा सो कहा, आज के बाद ये बात मत कहना कभी मेरे से, है ना। मुझे संसार में तुझसे अधिक प्रिय कोई है ही नहीं है। तू मेरा प्राण है, तू मेरा सर्वस्व है। मैया जी तेरे कुछ भेद उपज हैं, तेने में जानो पर आयो, है ना। हृदय से लगा लिया तो अंत में कन्हैया कहते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ये मैंने ही खाया है। मैया यशोदा दही बिलो रही हैं, कन्हैया पहुंच गए, गोद में जाके लेट गए, बंद कर दिया। बोले मैया एक बात बता, तो दूध ज्यादा प्यारो का पूत ज्यादा प्यारो है? मैया बोली मोह तो अपना छोरा प्यारो है, पूत प्यारो है, दूध प्यारो ना है। अच्छा माताओं एक बात बताओ, आपके आंगन में उपले सूख रहे हो, उपले, और गेहूं भी सूख रहे हो, ध्यान देना, उपले भी सूख रहे हो और गेहूं भी सूख रहे हो, और बारिश आ जाए तो सबसे पहले आप किसे उठाओगी? है ना, बताओ। ये उपले उठाएंगी सबसे पहले। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया ने कहा मोह तो अपनो लाला बहुत प्यारो भैया, तो ते प्यारो मोह दुनिया में कोई ना है। इतने में देखा बरोसी में दूध उबल रहा था, हंडिया में रखा हुआ दूध उफनने लगा, और दूध जब उफन के बाहर आया तो मैया ने लाला को एक और पटक दिया, दौड़ के गई, पानी लेकर के उस पर डाला। तो अब कन्हैया को गुस्सा आया कि अभी तो मैया कह रही थी मुझे तो अपना पूत प्यारो, छोरा प्यारो है। पास में डंडा रखा था, जो दही बिलोने की मथानी थी, उस मथानी में डंडा जोर से मार दिया, सारे आंगन में मट्ठा फैल गया, माखन फैल गया। मैया ने पीछे मुड़ के देखा, ओहो सारे आंगन में, और मुंह फुला करके एक और खड़े हैं। बालक ऐसे खड़े हो जाते ना गुस्से में, मुंह फुला करके एक और खड़े हैं गुस्से में। बोली लाला तू बिगड़ गो, तू मेरे लाड़ प्यार में बहुत बिगड़ गो, हैं? आज मैं तेरी पिटाई करूंगी। और छड़ी लेकर के मैया लाला को मारने के लिए दौड़ी। अब लाला आगे आगे और मैया पीछे पीछे, आंगन में भागते फिर रहे हैं, हाथ नहीं आ रहे। यशोदा की सांस फूल गई। लाला बोली आज तू हाथ आएगा ना तेरी बहुत पिटाई करूंगी, आज तो छोड़ूंगी ना मैं। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैया को ज्यादा तंग करना
ठीक नहीं है। अब रोना सा मुंह बनाया, पास आ गए, पकड़ लिया, दही बिलोने वाली रस्सी ली और ओखली से बांध दिया, उखल बंधन। ओखली से बांध दिया। पड़ोस की गोपी आई, बोली अरे यशोदा तू लाला को काहे बांध रही है, देख जाके जाके पैरों में लग जाएगी, रस्सी से छिल जाएगा इसका शरीर। बोली नहीं आज मत बोलना कोई, आज इसको छोड़ूंगी नहीं। बाबा ने बिगाड़ दिया लाड़ प्यार में बहुत, अब तो नुकसान करता है ये। ओखली से बांध करके मैया कुछ कार्य करने के लिए चली गई। अरे चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। सभी माताएं गाएंगी। और चोरी माखन के दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बोलिए सभी, मैं समझाऊं तो। हाँ, अरे चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। और एक लख गैया नंद बाबा की नित नित माखन हो। गलत गैया नंद बाबा की नित नित माखन हो। देख लाला हमारे यहाँ गैयन की कोई कमी ना है, दूध घी की मक्खन की कोई कमी ना है, तू दूसरों के यहाँ चोरी करने क्यों जाता है। एक लख गैया नंद बाबा की नित नित माखन हो। बाबा की नित नित माखन हो। अरे बड़ो नाम है नंद बाबा को, बड़ो नाम है नंद बाबा को। हंसी हमारी हो चोरी माखन की दे छोड़। मैं समझाए चोरी माखन की दे कन्हैया मैं समझाए। मैया यशोदा से कहते हैं, देखो छोटे छोटे बालकों से कभी कहते हैं ना माँ बाप दादी दादा भी कि बेटा हम तेरा ब्याह करेंगे। मैया कह रही है देख लाला बरसाने से तेरी आई सगाई, रोज पत बही हो। बरसाने से तेरी आई सगाई, रोज पत बही हो। देख लाला बरसाने तेरी सगाई आ रही है, ब्याह करेंगे हम तेरो। कहा वो मालूम पड़ेगी कि छोरा चोर है तो कोई ब्याह ना करे वो। बरसाने से तेरी आई सगाई, रोज पत बनी हो। बरसाने से तेरी आई सगाई, रोज पत बनी हो। बड़े घरन की राधा बेटी, बड़े घरन की राधा बेटी, नहीं पड़ेगी तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। और देखिए बड़ी सुंदर बात कही कन्हैया ने। देख मैया सुन ले तिवारी भैया, चाहे मैया मोय कुमारो,
चाहे फटकारो मोह चाहे मैया हो मारो चाहे फटकारो देख मैया चाहे मुझे मार ले चाहे पीट ले, चोरी की मोए आदत पड़ गई, चोरी की मोए आदत पड़ गई शादी होए न हो चोरी मांगन की के छोड़ भलैया चोरी आदत की रे छोड़ भलैया मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तिवारी जी मैं समझाऊं तो रे बाबा मैं समझाऊं तो चोरी मांगती सहरिया मैं समझाऊं तो चोरी मांगती भलैया मैं समझाऊं के महल के दरवाजे पर दो पेड़ थे, अर्जुन के पेड़, यमलार्जुन यमल जुड़वा पेड़ थे दो। लाला की कमर बनी हुई है ओखली से। मैया कुछ काम करने लग गई। अब कन्हैया धीरे धीरे ओखली को खींचते हुए महल से बाहर ले गए। सुखदेव जी कहते कि राजन दोनों पेड़ों के बीच में होकर के लाला निकल गए। अब ओखली फंस गई पेड़ों के बीच में। सुखदेव जी कहते कि राजा ने एक थोड़ा सा झटका दिया, झटका देने पर दोनों पेड़ उखड़ के गिर पड़े। बड़े जोर की आवाज हुई, पेड़ गिर गए। उन दोनों वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और चले गए महाराज। परीक्षित जी प्रश्न करते कि महाराज ये दो पुरुष कौन थे, ये पेड़ों का क्या कहानी है? सुखदेव जी कहते कि राजन कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। कुबेर किसको कहते हैं? धन का मालिक, बहुत पैसे वाला। दोनों को अहंकार था कि हमारे पिता बहुत पैसे वाले हैं। एक दिन दोनों ही एक सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र होकर के। नारद जी पास में होकर जा रहे थे और दोनों ने मद्यपान कर रखा था महाराज। तो नारद जी का दोनों ही उपहास करने लगे, मजाक बनाने लगे, विनोदपूर्ण बातें करने लगे। नारद जी को क्रोध आया, क्रोध में आकर के दोनों को शाप दे दिया कि मूर्खो तुम वृक्ष बन जाओ, तुम सम्मान करना नहीं जानते विद्वान का, उपहास कर रहे हो मेरा और जल में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो, मद्यपान भी कर रखा है तुमने, तुम्हें अपने धन का अहंकार है, जाओ वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन गए, दोनों पैरों पर गिर पड़े कि महाराज क्षमा कीजिए, गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, द्वापर में तुम्हारा श्री कृष्ण उद्धार करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस बड़ा चिंतित हो गया, किसी कोई सूचना नहीं मिलती वहां क्या हो रहा है महाराज, कुछ पता नहीं चल रहा। जिसको भेजा वो लौट करके नहीं गया और इधर भगवान कृष्ण बछड़े चराने लगे, बछड़े चराने जाने लगे। वत्सासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, उसका भी उद्धार कर दिया, कोई लौट करके नहीं गया महाराज। अघासुर नामा, अगमाने होता है पाप, अघासुर को भेजा जो विशाल अजगर का रूप बना करके आया, उसका भी उद्धार कर दिया महाराज। एक बार की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन प्रथम गोपाष्टमी के दिन से, गोपाष्टमी तिथि आती है, उसके दिन से भगवान ने बछड़ों को चराने, पहले अपने सखाओं की उन्होंने एक टोली बनाई है, उस टोली के साथ बछड़े चराने जाते हैं। छोटे छोटे जो गौवत्स होते हैं उनको चराने जाते हैं, गाय बछड़े और बछिया को। पशु चराने जाते तो अपने घर से कुछ न कुछ रख करके ले जाते हैं। पहले जब पशु चराने जाते थे तो अपने घर से कुछ खाने के लिए ले जाते थे कि नहीं? अच्छा एक बात है, उसे वन भोजन कहा जाता है। वन भोजन, वन भोजन में एक अद्भुत स्वाद होता है। अगर किसी ने वन में खेतों पे भोजन किया हो तो रूखी सूखी रोटी में भी स्वाद आता है खेतों पर, है कि नहीं? हाँ, तो
खेतों पर जो भोजन करो उसका एक अलग स्वाद होता है। गंगा स्नान करने जाते हैं, सब अपने घर से लेके जाते हैं, स्नान करने के बाद वहीं गंगा के किनारे पे बैठ के खाते हैं ना अपना भोजन, तो अलग स्वाद होता है। तो सब अपने घर से भोजन रख के ले जाते हैं, कोई अचार से ले जाता है, कोई सब्जी से ले जाता है, और भगवान कन्हैया तो माखन मिश्री मैया लंच में सब पैक कर देती है, ले जा, है ना। बछड़े चरने के लिए छोड़ देते हैं जंगल में, वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, कदम के नीचे बैठ जाते हैं, और सब मिलके सामूहिक भोजन करते हैं, वन भोजन करते हैं। गाय भैंस चराई है किसी ने? चराई है आपने? क्या बात है, क्या बात है। एक दिन की पुनः नित्य की तरह एक दिन गए बछड़े चराने के लिए, कन्हैया गए अपने ग्वालों के साथ, अपने टोली के साथ, बछड़े चरने के लिए छोड़ दिए। एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए, सब गोला बना करके बोले भैया निकालो कौन कौन कहाँ लेके आओ है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र है मनसुख। बोले भैया मनसुख, बोले कि हाँ लाला, तुम कहे थे भोजन लेके आए हो? मनसुख बोलो भैया मैं तो कड़ी लेके आया हूं। भगवान कृष्ण बोले यार तू मेरा माखन मिश्री ले ले और कड़ी मुझे दे दे, मुझे कड़ी बहुत प्रिय है। अब मनसुख निर्धन था, गरीब था, बोला भैया देखो मेरी कड़ी बासी कड़ी है, ताजी नहीं है, हमारी मैया ने जो बासी कड़ी रख दी। कन्हैया बोले बासी तो और ज्यादा प्रिय है मुझे, बासी कड़ी तो मुझे और भी ज्यादा प्रिय है, मुझे दे दे भाई, तू मिश्री माखन ले ले। मनसुख ने सोचा कि मेरा मित्र है, प्रिय मित्र है, और बड़े घर का है, नंद बाबा का छोरा है, अगर इसको बासी कड़ी दूंगा तो अच्छी बात नहीं है, और ये इतना जिद्दी है ये मानेगा नहीं है। कृष्ण तो ऐसे कह दिया तो कह दिया फिर भैया। बोले भैया मनसुख तू मेरो ये सब माखन मिश्री सब ले ले और मुझे कड़ी दे दे। मनसुख ने सोची कि अगर मैंने इसको दे दिया तो सही नहीं है, मेरा प्रिय मित्र है, और जल्दी से मनसुख ने अपने कड़ी के पात्र को हाथ में लिया और मुंह से लगा करके एक ही सांस में पी गया पूरी कड़ी को। अब ऐसे मूछे बन गई ना। भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, और इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी भी आए हैं देखने के लिए कि ब्रह्म का अवतार हो गया है, देखूं तो चल के क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब। भगवान कन्हैया अपने स्थान से उठे। अब देखो ये बाल लीलाएं हैं, जिसके हृदय में भक्ति है वो समझ सकता है, दासत्व है वो समझ सकता है। अपने स्थान से उठे, दौड़ करके मनसुख के मुंह को पकड़ा और उसके मुंह को चाटने लगे महाराज। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा ब्रह्म है, ग्वाल वालों के ग्वारियाओं के मुंह को चाट रहा है। एक बात आपको बताऊं, बच्चे के दिल में कोई भेद नहीं होता, कभी देख लेना आप, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का। मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। मुझे कैसे भक्त पसंद है जिनका हृदय बच्चों की तरह निर्मल हो। अभी लड़ाई हो गई, 1 मिनट बाद उनकी लड़ाई खत्म। ऐसी लड़ाई होती है बच्चों की, अभी लड़ाई 1 मिनट बाद लड़ाई खत्म, और हमारी तुम्हारी लड़ाई हो गई तो फिर गांठ पड़ गई। ऐसा हृदय चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा ब्रह्म है, ग्वालियों का झूठा खा रहा है भैया है। भोजन करने के बाद विश्राम करने का समय आया। भगवान कन्हैया लेट गए। किसी सखा ने उनके मस्तक को अपनी गोद में रख लिया। कोई सखा खड़े होकर के पीतांबर से हवा करने लगा, कोई सखा उनके पैर दबाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, सोए नहीं, नेत्र बंद कर लिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा तो कर लूं, ये कौन है। अपने
अपनी माया से जितने ग्वाल थे और जितने छोटे छोटे गौवत्स थे, बछड़े बछियां सबको अदृश्य करके सत्यलोक में पहुंचा दिया, ब्रह्मलोक में। अकेले कृष्ण रह गए। कुछ देर बाद हमारे ठाकुर जी ने नेत्र खोले तो आसपास कोई नहीं है। आवाज लगाते हैं, किसी की आवाज नहीं, बछड़े भी नहीं मिले। ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। कहते भी तो हैं, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद